प्रणाम और नमस्कार करता हूं और अपने छोटे भाई बंधुओं को ढेर सारा प्यार अर्पित करता हूं। आज इस विद्यालय को 25 वर्ष हो गए हैं, जिसकी आज यहाँ पे वार्षिक महोत्सव जिसके उपलक्ष्य में रखा गया है और इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आज हमें एक चीज ध्यान से देखनी और समझनी होगी कि हमारा देश, आज हमारे देश को अगर जरूरत है तो फिर इन युवाओं की है, और अभी हमारे बीच में जो ये बच्चे नौजवान उपस्थित हैं इनकी जरूरत है, क्योंकि देश का भविष्य नौजवान युवा बच्चे ही होते हैं। तो अगर हमारे देश को समृद्ध बनना है, खुशहाल बनना है और विश्व शक्ति बनना है, तो हमारे इन बच्चों युवाओं के कंधों पर इसका बोझ है और हमारे इन बच्चों को युवाओं को सशक्त बनना पड़ेगा। हमारे इन बच्चों को और ज्यादा जागरूक और शिक्षा प्राप्त करके आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप शिक्षित हो और आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है, आपको जो भी रास्ता चुनना है, आप बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप बहुत बड़े शिक्षक बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अब नेता अभिनेता बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, आपके कंधों पर ही इस देश का भविष्य है। तो हमारे जो यहाँ पर बैठे हुए नौजवान साथी हैं, हमारे जो यहाँ पे बैठे हुए बच्चे हैं, मैं आप सब लोगों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी करें, जिस भी क्षेत्र में रहें, बस अपना काम ईमानदारी से करिए, सत्य पर चल के आप जो भी करें अपना काम सत्य पर आपका काम आधारित होना चाहिए, ईमानदारी पे आप चले, क्योंकि आप ही इस देश का भविष्य है, आपके कंधों पर ही इस देश की भागदौड़ है। आप लोग अपना काम जिस भी क्षेत्र में होंगे ईमानदारी से करेंगे, हमारा देश अपने आप ही महान बन जाएगा। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, हमारे छोटे नौजवान भाई लोग, आप ये लोग समझें कि आप जिस भी क्षेत्र में जो भी काम करें, आप अच्छे शिक्षक बने, चाहे आप पुलिस में जाएं, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप सेना में जाएं, आप फौज में जाएं, कुछ भी आप काम करें, बस अपना काम ईमानदारी से करिए, सत्य से काम करिए, और बस आप देखिए आपका मान सम्मान और इस देश का मान सम्मान बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा और सारे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन होगा। और एक बात मैं आपसे और कह दूं, और ये बात आप जरा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देश हम नागरिकों से ही बनता है। देश क्या है? देश हम लोगों से, आपसे, हमसे, हमारे इस समाज से, जो हमारा ये गांव है, जो हमारा ये कस्बा है, जो भी हमारा आपस में हम देख रहे हैं, इन सब से मिलके ही देश बनता है। बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, गांव, शहर, कस्बे, इन सब को देख ले, हमारा समाज, ये सब ही हमारा देश है। अगर हम इन सबको सुरक्षित रखेंगे, इन सबको साफ सुथरा रखेंगे, अपने गांव को साफ सुथरा रखेंगे, अपने विद्यालयों को साफ सुथरा रखेंगे, अपने समाज को साफ सुथरा रखेंगे, हम अपने घर परिवार को साफ सुथरा रखेंगे, तो हमारा देश निश्चित ही तरक्की करेगा। और जब हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, प्रेम भाईचारे के साथ रहेंगे और अपने समाज में जो भी बुराइयां कुरीतियां फैली हुई हैं उन्हें दूर करेंगे, अपने मोहल्ला हो, चाहे हमारा गांव हो, चाहे हमारा कोई भी बड़ा शहर, छोटा शहर, जो भी हो, हम बस ये रहे कि हमें बस कहीं पे भी बुराई और कुछ भी गलत होते हुए देखा तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे, कोई भी गलत काम के भागीदार नहीं बनेंगे, और जितना भी होगा सत्य और ईमानदारी पर चलकर समाज को एक साफ सुथरा और अपने इस देश को एक साफ सुथरा समाज और देश बनाने का प्रयास करेंगे और हमेशा ईमानदारी पर चलने का पाठ पढ़ेंगे। ये हम लोग जरूर ध्यान रखें और आपस में हम भाईचारे और प्रेम के साथ रहें, आपस में हम कोई द्वेष भावना और आपस में जलन और लड़ाइयां ना लड़ें, क्योंकि हम आप ही मिलके इस देश को बनाना है और इस देश को आगे ले जाना है। तो आपस में ना लड़े, ना झगड़े, प्रेम भाईचारे के साथ रहें और जो भी समाज में बुराई है उस बुराइयों से लड़ें और एक अच्छे समाज की स्थापना करें। ये हमारी, आपकी, साथ साथ सभी लोगों की जिम्मेदारी है, जिसे हम बखूबी निभाएं। तो मैं इन सभी छोटी सी बस बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि हमें अगर अपने देश के लिए करना है तो आप अपने स्तर से भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे आप किसान हो,
चाहे आप नौजवान हैं, चाहे आप बेशक बेरोजगार हैं, अगर आपको अपने देश के लिए आपने ठाना है कि हमें कुछ करना है, तो आप अपने स्तर से अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अपना काम ईमानदारी से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तालियों से स्वागत, बहुत बहुत जय धन्यवाद, भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम यादव जी को।